हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक वस्तु ए 37 से 15 डिग्री के प्रक्षेप कोण पर फेंकी गई और दूसरी वस्तु बी 37 से 45 डिग्री के प्रक्षेप कोण पर फेंकी गई। यदि आर ए तथा आर बी उनके 37 परास हो तो विकल्प हमें दिए गए हैं ए बी सी डी और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम 37 परास का सूत्र लिखने वाले हैं जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि जो हमारा 37 परास के लिए सूत्र होता है वो होता है आर बराबर यू का वर्ग, उसके बाद साइन 2 थीटा और बटे में कितना आता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर यू क्या होता है, यू इसका प्रारंभिक वेग होता है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हमने कोई वस्तु फेंकी है, किस वेग से, मान लीजिए इस वस्तु को हमने यू वेग से फेंका है तो ये इसका प्रारंभिक वेग होगा। थीटा क्या होगा, जिस कोण पर हमने इसको फेंका है, और जी क्या होता है, इसका गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए वस्तु के लिए ज्ञात करते हैं 37 परास। तो मैं लिख देता हूँ ए, वस्तु ए के लिए वस्तु ए का 37, ठीक है 37 ही कहा गया है, ठीक है 37 परास, 37 परास। देखिए जिसको हम आर ए से व्यक्त करेंगे, ये हो जाएगा यू ए का वर्ग, उसके बाद साइन 2 थीटा अर्थात 2 गुना, ये हो जाएगा 15 डिग्री और बटे में आ जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा यू ए का वर्ग बटे में कितना आ जाएगा 2 जी। इसे बना दिया हमने समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं, देखो ये हो जाएगा वस्तु वस्तु बी का 37 परास, 37 परास जो किसके बराबर होगा, ये होगा आर बी के बराबर। तो ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक वेग यू बी कर लेते हैं हम, तो यू बी का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 गुना 45 डिग्री और बटे में कितना आ जाएगा जी। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा यू बी का वर्ग और बटे में कितना आ जाएगा जी। तो अब समीकरण नंबर 1 और 2 में बच्चों यू ए का वर्ग हमें पता नहीं है, तो यू ए और यू बी हमें पता नहीं है, इसका मतलब हम आर ए और आर बी में कोई संबंध यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि आर ए तथा आर बी में संबंध के लिए यू ए तथा यू बी नहीं दिया है, नहीं दिया है, इसलिए इसमें संबंध बताना बच्चों अभी हम इसमें संबंध बता नहीं सकते हैं। चलते हैं देखो विकल्प की तरफ। विकल्प में भी कुछ ऐसी ही बात हमसे कही गई थी। देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि ना तो हम ये बता सकते हैं कि आर ए छोटा है आर बी से, ना हम बता सकते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, और नहीं हम आर ए का मान आर बी से बड़ा बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यू ए और यू बी के मान दिए गए नहीं है। तो डी में देखिए क्या कहा गया है, दी गई सूचना आर ए तथा आर बी में संबंध बताने के लिए क्या है बच्चों, अपर्याप्त है। बिल्कुल सही बात है, तो यही हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।